अदब अर्ज है मेरे देश के भावी नवरत्नों और हार्डकोर अफसरों। कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम उस मुगल बादशाह की धमाकेदार एंट्री देखने वाले हैं जिसने भारत पर सबसे लंबे समय तक राज किया, जिससे पूरा साम्राज्य कांपता था और जिसके बाद मुगलों का मोए मोए शुरू हो गया। नाम है औरंगजेब आलमगीर, द जिंदा पीर। चलो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। बच्चों, औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को गुजरात के दोहाद में हुआ। बचपन दादी नूरजहां की छत्रछाया में बीता। 1637 में इसकी शादी एक फारसी राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से हुई। हैरानी की बात यह कि इसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। पहला 31 जुलाई 1658 को आगरा जीतने के बाद और दूसरा 5 जून 1659 को दिल्ली में, जब दारा शिकोह को हराकर पक्का तख्त नसीब हुआ। इसने एक लंबा चौड़ा टाइटल लिया, अब्दुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। सुनते सुनते सांस फूल जाए। इसके गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। ये बंदा सुन्नी इस्लाम को इतनी कट्टरता से मानता था कि लोग इसे जिंदा पीर यानी जीते जागते संत कहने लगे। इसके शासनकाल में 2 बड़े विरोध खड़े हुए, मराठे और सिख। 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई, राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। 1666 में शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आए, जहां उन्हें कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। पर शिवाजी कहाँ मानने वाले थे, वो छल से भाग निकले। 1675 में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का इस्लाम न स्वीकारने पर दिल्ली में सिर कलम करवा दिया। ये घटना इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर, फिर से लगा दिया। अब ये जजिया के बारे में कुछ फैक्ट हैं, जरा देख लो। जजिया कर 712 ईस्वी में पहली बार सिंध विजय के बाद मीर कासिम लाया। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों से भी वसूलता था। अकबर ने 1564 में जजिया कर को खत्म कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में फिर शुरू किया। जजिया कर आखिरी खात्मा 1720 में मोहम्मद शाह यानी अपना रंगीला बादशाह ने किया। औरंगजेब ने अपनी बीवी दिलरास बानो, जिन्हें राबिया उद दौरानी भी कहता था, की याद में 1679 में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। इसे ताजमहल की फूहड़ या सस्ती नकल भी कहा जाता है। सोचा पापा की तरह मैं भी कुछ अच्छा बना दूं। और इसके समय जाटों ने खूब बवाल मचाया। गोकुला और राजाराम ने विद्रोह किया। 1670 की तिलपत की लड़ाई हुई। राजाराम इतना गुस्से में था कि उसने अकबर का मकबरा यानी सिकंदरा तक लूट लिया। बाद में राजाराम के भतीजे चूरामन ने भरतपुर राजवंश की नींव डाली। ये सबसे मजेदार फैक्ट है, सुनो। औरंगजेब खुद वीणा बजाने में माहिर था, लेकिन उसने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी। बेचारे को जलन हो रही थी। उसने सारे संगीतकारों को नौकरी से निकाल दिया। पर मजे की बात, उसी के शासनकाल में संगीत पर सबसे ज्यादा फारसी किताबें लिखी गईं। वाह, क्या विरोधाभास है। और एक और धारणा तोड़ने वाली बात, लोग कहते हैं औरंगजेब कट्टर था, पर सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार करीब 337 इसी के दरबार में थे, यानी प्रशासन चलाने के लिए उसे हिंदू अधिकारियों की जरूरत थी। इसने और क्या क्या बंद किया, देख लो। एग्जाम में यहां से सीधे प्रश्न आते हैं। सिक्कों पर कलमा लिखवाना, पारसी नया साल नौरोज, भांग, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा और यहां तक कि तिलक लगाना बंद करवा दिया। और सती प्रथा पर भी रोक लगा दी। होली दिवाली जैसे त्योहारों पर पाबंदी। 1665 में उसने हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। इसमें सोमनाथ, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव देव राय मंदिर शामिल हैं। इसका निजी डॉक्टर एक फ्रांसीसी फ्रांकोआ बर्नियर था, जो इसे बचा न सका और 20 फरवरी 1707 को इसकी मृत्यु हो गई। इसे महाराष्ट्र के खुलदाबाद में दफनाया गया। याद रखना, इसके समय में सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य ऐसा बिखरा कि जोड़ा नहीं जुड़ा। देखो कैसे कैसे राजा आए। औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम, ये इतना लापरवाह कि शाहे बेखबर या बेखबर बादशाह कहलाया। मतलब भाड़ में जाए दुनिया और मैं बजाऊं हारमोनिया। गुरु गोविंद सिंह ने इसी का साथ दिया था। जहादार शाह, इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। ये अपनी वेश्या प्रेमिका लाल कुमारी के इशारों पर नाचता था। फर्रुख सियर, ये घृणित कायर के नाम से कुख्यात था। 1717 में अंग्रेज डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने इसका एक जानलेवा घाव ठीक कर दिया, तो भाई ने खुश होकर अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दिया, यानी एक मरहम के बदले पूरा देश बेच दिया भाई ने। मोहम्मद शाह रंगीला, नाम ही बताता है चरित्र। इसे शराब और स्त्रियों का इतना शौकीन कि रंगीला पड़ गया। इसी के समय 1739 में ईरान से नादिर शाह आया, दिल्ली पर हमला किया और कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन लूट 9-2-11 हो गया।
लो, रंगीला और करो रंगरलियां। याद रखना, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये आखिरी मुगल बादशाह था। कभी कभी एग्जामिनर का बीवी से झगड़ा होता है तो गुस्से में ये सवाल चिपका देता है। अब देखो भाई, केंद्र कमजोर हुआ तो सूबेदारों ने अपनी अलग दुकानें खोल लीं। अवध में सादत खां यानी बुरहानुल मुल्क, हैदराबाद में चिनकिलिच खां यानी निजामुल मुल्क, बंगाल में मुर्शद कुली खां, रोहेलखंड में अली मोहम्मद खां और भरतपुर में चूरामन और बदन सिंह। किंग मेकर्स सैयद बंधु, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, ये दोनों भाई इतने ताकतवर थे कि जिसे चाहते उसे दिल्ली का बादशाह बना देते। 1803 में ही शाह आलम द्वितीय के समय अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। आखिर में आया बहादुर शाह जफर। इसे शायरी बहुत पसंद थी। इसी के समय मशहूर शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में रहते थे। बहादुर शाह जफर भी शायर था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाहियों ने इसे नेता घोषित कर दिया। हार के बाद अंग्रेजों ने इसे रंगून यानी वर्मा, वर्तमान समय के म्यांमार भेज दिया। यहीं एक अंधेरी कोठरी में अपनी मिट्टी से दूर इसने अपनी आखिरी और मशहूर शायरी लिखी। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। मतलब, ए जफर, तू कितना बदनसीब है कि तुझे अपने यार यानी देश में दफन होने के लिए भी 2 गज जमी नसीब नहीं हुई। जफर के साथ मुगलों का साम्राज्य भी इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। चलो वीरों, मुगलों की कहानी का पूरा पैकेज तुम्हें मिल गया। अब अगली वीडियो में हम मुगलों के शासन व्यवस्था को एक ही वीडियो में समेटकर मराठा साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।